है ना, इस दूध है, ये तक तो साफ दिखाई देता है कि लिक्विड चीज है, जो तरल पदार्थ है वो द्रव्यवाचक होते हैं। लेकिन धातु कैसे द्रव्य होती है ये समझ नहीं पाते हैं बच्चे। तो आज मैं इसी पर विस्तार से बात करने वाली हूँ। आज फिर से मैं संज्ञा के और उदाहरण लेकर आई हूँ। संज्ञा हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि जातिवाचक क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक तो स्पष्ट है कि जो पर्सनल नाम होता है, जो विशेष जानकारी रखता है, यानी व्यक्तिगत जानकारी जिस नाम से मिलती है वो तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो जातिवाचक, जो एक वर्ग को नाम दे दिया जाता है, जिस वर्ग को एक नाम दे दिया जाता है वो नाम जातिवाचक में आता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। यानी कि एक कॉमन नाम, जैसे कि गऊ का नाम हो गया, जो जितनी भी गौएं हैं वो जातिवाचक हो गई। मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं वो सब जातिवाचक में हो गए। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपके लिए सबसे अधिक ध्यान देने लायक ये वाला लेकर आई हूँ, द्रव्यवाचक। क्योंकि द्रव्यवाचक को भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि द्रव्यवाचक पानी तक तो ठीक है कि लिक्विड है, पानी है, तेल है ना, इस दूध है, ये तक तो साफ दिखाई देता है कि लिक्विड चीज है, जो तरल पदार्थ है वो द्रव्यवाचक होते हैं। लेकिन धातु कैसे द्रव्य होती है ये समझ नहीं पाते हैं बच्चे। तो आज मैं इसी पर विस्तार से बात करने वाली हूँ कि द्रव्यवाचक, इसलिए धातु भी द्रव्यवाचक हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि सोना, चांदी या लोहा, इनको पिघलाकर आकार बदला जाता है ना। तो जिनका आकार बदल जाए, जिन वस्तुओं का आकार बदल जाता है, वही वस्तुएं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ हैं, पेड़ों को जब काटा जाता है या फिर पेड़ जब टूट जाते हैं, उनकी लकड़ी से अलग अलग सामान बनाए जाते हैं, यानी लकड़ी को भी आकार दिया जा सकता है। तो इसलिए लकड़ी भी द्रव्यवाचक है। सोना, चांदी, लोहा, जिंक, अल्युमिनियम, ये सारी चीजें पिघलाकर दूसरा आकार दिया जाता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक में आता है। द्रव्यवाचक का मतलब है कि जो लिक्विड है, जो उस पोजीशन में ना रहकर जिसे हम बांध ना सके, जिसे हम अपने हाथ में रखे, जैसे धन है, धन भी लिक्विड में आता है। धन को भी हम पकड़ के नहीं रख सकते, किसी ना किसी रूप में वो खर्च हो जाता है, दूसरे के हाथ में चला जाता है, कोई ना कोई इससे धन से दुकानदार को हम धन देकर कोई और चीज खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर भी धन भी जो है द्रव्यवाचक आ गया। तो द्रव्यवाचक का मतलब है कि जिस चीज से आकार बदल जाए, जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से वही आकार ना रहकर कोई भी आकार बनाया जा सकता है, चाहे वो कलाकारी से हो, चाहे वो हीट से, आग से पिघला कर हो या आरी से काट कर हो, जिस चीज का, जिस वस्तु का आकार बदला जा सके, वो वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं द्रव्य होती हैं। पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, बर्फ को पिघलाकर फिर से पानी बनाया जा सकता है। दूध की चीजें हैं, दूध से खीर बन सकती है, पनीर बन जाता है। जो भी चीजें, इसका दूध का भी आकार बदल जाता है, पानी का भी आकार बदल जाता है, तेल का भी आकार बदल जाता है। किसी भी चीज का जब आकार बदलना हो, जब आकार बदलने की जहां संभावना होती है, जिन चीजों से आकार बदला जा सकता है, वही चीजें, वही सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोना, जिनसे गहने बनते हैं, उनको पिघलाकर एकदम लिक्विड बनाकर उसे सांचों में ढाला जाता है, और सांचे जिस आकार के होते हैं उसी आकार में जब सोना जम जाता है तो वो आकार, उसी आकार में वो दिखाई देता है। इसी तरह से चांदी के भी गहने होते हैं। गहने तभी बनते हैं जब चांदी को तेज आंच में पिघलाया जाए। इसी तरह से लोहा है, लोहे को भी हम पिघला कर, बड़ी बड़ी भट्टियां होती है उसमें लोहे को पिघला लेते हैं, पिघला कर फिर उसे सांचे में ढाला जाता है। जिन भी सांचों में डाले वही आकार बनकर सामने आता है।
तो यानी कि जो प्रकृति की चीजें हैं, पेड़ भी द्रव्यवाचक में आता है, लोहा जिंक जो भी धरती से हमें प्राप्त होता है, कोयला ले लो वो भी धरती से प्राप्त होता है। धरती से प्राप्त होने वाली सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। ये एक छोटा सा लॉजिक समझ लो कि इसको समझने की ट्रिक ये है कि जो भी आकार, जिन चीजों का आकार बदला जा सकता है और जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, वो सभी चीजें द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। द्रव्यवाचक को इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं। मेटल से बनी हुई सारी चीजें, जो भी लिक्विड जो हमें सामने दिखाई दे रही है लिक्विड चीजें, वो तो है ही, उसको तो हम समझ ही लेते हैं इजीली। दूध, पानी, घी वगैरह को तो हम समझते ही हैं। लेकिन जो लोहा, धातु वगैरह है, ये इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिन वस्तुओं से आकार बदला जा सके, गेहूं को आटे में बदला, आटे से आटा जब पीस कर आया घर में, उससे हमने गूंदा, फिर आकार बदला, अब उसको गूंद कर उससे फिर हमने रोटी बनाई। तो यानी कि आकार कितनी तरीके से बदला, तो ये भी प्रकृति से प्राप्त हुआ है। अनाज से हम पेट भरने के लिए खाना बनाते हैं, सब्जियों से भी हम खाना पकाते हैं, उसका आकार बनाते हैं, बदलते हैं, पका लेते हैं। तो यानी कि जिन भी चीजों से जिन चीजों का आकार बदला जाए, और ये सभी चीजें प्रकृति से मिलती हैं हमें। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखो, जो भी चीजें, जो वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उनका आकार बदला जा सकता है, और जिनका आकार बदला जा सकता है वही वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आज मैं सिर्फ द्रव्यवाचक के ऊपर बता रही हूँ ताकि फोकस पूरा का पूरा आपका इस पर ही रहे। और समूहवाचक और भाववाचक जो है, ये भी मैं अलग से बताऊंगी। समूहवाचक जो ठीक से समझ में आ जाता है, यानी ग्रुप में, जैसे भीड़ हो गई है ना, भीड़ है, जैसे सैनिक है, सैनिक एक नहीं होते, अनेक सभी देश के लिए लड़ने वाले सैनिक की टोली होती है, तो सैनिक भी समूह में आते हैं, भीड़ भी समूह में आता है। इसी तरह से भाववाचक जो है, भाव से हम जो फील करते हैं, जिन चीजों की फीलिंग हमें होती है, सुख, दुख, पीड़ा, ये सब भाव में आते हैं, इसलिए इनको मैं अलग से समझाऊंगी। आज द्रव्यवाचक को अच्छे से डिटेल में समझ लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना समझ आया। मेन अच्छा बुरा की नहीं है, मेन है कि जो मैं बात बताना चाहती हूँ वो आप तक मेरा संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात की सूचना आप मुझे कमेंट करके जरूर दें। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ ताकि छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप जब हम सीखते हैं तो वह हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। अब इसका अभ्यास करने के लिए जितने भी उदाहरण ले सको आप उदाहरण लेकर उनकी लिस्ट बनाओ और फिर देखो कि द्रव्यवाचक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और दूसरी बात कि आप अपने घर में छोटे भाई बहनों को या अपनी क्लास में जो वीक बच्चे हैं या दूसरे बच्चे जो जानना चाहते हैं कि द्रव्यवाचक क्या है, आप उन्हें समझाने की कोशिश जरूर करो। आप उन्हें समझाएंगे तो आपके अपने कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। आप अपने अंदर इस चीज की परिपक्वता महसूस करेंगे। जब हम किसी को समझा रहे होते हैं तो हम खुद भी अपने अंदर परिपक्व हो रहे होते हैं। इसलिए किसी को जरूर समझाएं